तो पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है पहले x को, उसके बाद और भी फंडामेंटल क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको ग्रो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पूछा जा रहा है कि आखिरकार यहाँ पर x क्या होगा जिसके लिए हमें आउटपुट जो मिलेगा 243 मिलेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस ना ट्रैप होते हैं। कई सारे बच्चे फ्लो में बोल देंगे कि 243, अच्छा 3 का पावर जो है ये है 5, 3 का पावर 5 होगा, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 5 होगा। तो ये जो x इक्वल टू 5 आप लिखोगे ये कंप्लीटली गलत होगा। x इक्वल टू 5 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। वजह ये है कि हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ये है, 243 नहीं है। ठीक है, ये फ्लो में बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर देंगे, और हो सकता है कि ये जब क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपके मन में दिमाग में आंसर यही आया होगा, अच्छा ये है x इक्वल टू 5 होगा। लेकिन लॉग रिमूवल का जो मेथड है वो क्या है, देयरफॉर यहां पर जो हमें x मिलेगा x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 243 होगा, और जानबूझ करके ये अरेंज करके दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये रही कि ऑब्वियस बात है यहाँ पर हमें x को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, कारण 3 का पावर 243 है, तो x पॉजिटिव ही देगा हमेशा। यहाँ पर जो आएगा तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें लॉग हटाएंगे तो सारे बच्चे अब सोच रहे हैं, सब कुछ समझ में आ गया कि भाई आर्ग्यूमेंट हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस है और ये पावर है। तो x का पावर 4 इक्वल टू आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 256 होगा सर, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं हो रही है। और 256 क्या है, तो ये है 4 रेज़ टू पावर 4, यहाँ भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पावर, इवन पावर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस आपने सीखा है पहले से ही कि प्लस माइनस आएगा, लेकिन कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, लॉग का बेस है तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, और साथ में x नॉट इक्वल टू 1 भी होगा। और इसकी आदत अभी से डालेंगे, बेस अगर है लॉग का तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और साथ में नॉट इक्वल टू 1 होगा, इसकी आदत डाल लेनी है। चलिए यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू, जो हमने प्लस माइनस सीखा है इवन पावर शिफ्ट करने के बाद, हटाने के बाद, तो यहाँ पर हम उसको इग्नोर करेंगे, माइनस को, फिलहाल होगा आंसर हमारा यहाँ पर x इक्वल टू 4 ओनली। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन अभी करते हैं कि इसमें हमें x नहीं फाइंड करना है, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी लॉग के लिए क्या मिलने वाला है। क्वेश्चन सेकेंड टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर अगर दिया गया है लॉग, चलो यही क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं, 243 टू द बेस 3 रखते हैं। अब इसकी वैल्यू आप बोलोगे कि हाँ ये हमारा वैल्यू क्या देगा, देगा 5। कैसे, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है हमें यूज करना है, तो मेन प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को वापस पिक किया है। 243, 3 का पावर कितना है, 5 है। ठीक है, और टू द बेस यहाँ पर 3 है, तो क्या बताया था, लॉग a रेज़ टू पावर n टू द बेस a इक्वल टू क्या देगा हमें आंसर, n देगा। तो n मतलब आर्ग्यूमेंट का जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आया, यहाँ क्या बचा, log 3 टू द बेस 3, दोनों इक्वल हो गया, तो ये हमें दे देगा 5। अब यहाँ पर मैं माइनर चेंज कर रहा हूँ ताकि दूसरी प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकें। माइनर चेंज क्या है, माइनर चेंज ये है कि अब ये थर्ड क्वेश्चन में पिक कर रहा हूँ, जहां पर log 243 टू द बेस 9 ले रहा हूं। अब 9 का डायरेक्ट पावर जो है 243 से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट पावर का मतलब यह है कि कोई नेचुरल नंबर यहां पर पावर डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। तो करना क्या होगा, हमें यह मालूम है कि 3 का पावर तो इस फॉर्म में आ जाएगा, 3 का पावर भी जो है 9 हमें दे देगा, तो हम 3 पर अलाइन कर देंगे दोनों को। तो इसका मतलब हो गया कि log 3 रेज़ टू पावर 5 तो है ही, साथ में टू द बेस 3 रेज़ टू पावर 2 हो गया। और अभी जस्ट हमने जो प्रॉपर्टीज में सीखा था कि अगर आर्ग्यूमेंट का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, बेस का पावर है तो डिवाइड होगा। तो यहां पर 5/2 आएगा, और log 3 टू द बेस 3 होगा। अब इसका आंसर क्या हो गया, 5/2।
हमने यहां पर दो प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। कौन कौन सा? एक, यहां पर अगर आर्ग्यूमेंट का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर आर्ग्यूमेंट के साथ साथ बेस का भी पावर है तो वो आर्ग्यूमेंट का पावर मल्टीप्लाई, बेस का पावर डिवाइड में आएगा। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में हम यहां पर सीखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए, उसके बगैर हम लॉग में उलझे रह जाएंगे, फंसे रह जाएंगे, और लॉग का जो डर होता है आप लोगों के मन में वो बना ही रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, लॉग के डर को हटाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो ये रहेगा, फोर्थ, लॉग हमने लिया 32 टू द बेस 1/128। ठीक है, तो हमारा लॉग यहां पर डिफाइन है कंप्लीटली। कारण यह है कि लॉग जो है डिफाइन होता है जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहली चीजें आप यही भूल जाओगे, और यहां पर तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले रखा है, तो यहां पर आप बोलोगे सर यहां तो दिक्कत ही नहीं है। बट ये जो दिक्कत नहीं है वो दिक्कत आगे ना हो, आपको इतना स्मूथ लगे लॉग का, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि वह 1/, है तो 1/, है तो क्या होगा, इसको अगर हम जो है रेसिप्रोकल करना होगा तो पावर क्या लाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर नेगेटिव पावर करना होगा। तो चलो पहला काम यही कर लेते हैं, नेगेटिव पावर लेंगे। उसके बाद फिर सोचेंगे कि आखिरकार अलाइन जो है ये दोनों किस बेस के लिए हो जाएगा। तो ये हमें देगा माइनस लॉग। अब मिला हमें 32 टू द बेस 128। तो इस केस में हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों नंबर है 32 128, ये 2 के पावर के फॉर्म में है। तो ये है 2 का पावर 5 और ये है 2 का पावर 7। तो -5/7 ले लेंगे और यहां पर आ जाएगा log 2 टू द बेस 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, हमें मिला -5/7 मिला। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे इसमें, तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी सब यूज किया है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारे लिए? प्रॉपर्टी यूज हो गया है आर्ग्यूमेंट का पावर, बेस का पावर, उसके बाद कन्वर्जन। अब आते हैं जिसमें log 5 टू द बेस 10, और यहां पर मैं कर रहा हूं प्लस log 2 टू द बेस 10। ठीक है, यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनी आइडिया? नहीं है। हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया था जिसमें लॉग का बेस सेम, ध्यान रखना है लॉग का बेस सेम होगा तभी हम कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। तो लॉग का पावर जो है वो, सॉरी बेस जो है वो सेम होना ही चाहिए। प्लस आया तो प्लस वाले में क्या होगा, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लाई। कर दो मल्टीप्लाई, log 5 इंटू 2 टू द बेस 10। क्या मिला ये, log 10 टू द बेस 10, और इसकी वैल्यू सभी को मालूम है 1। अब देखो लॉग कितना ही सिंपल, अगर प्रॉपर्टी हमें याद है तो। अब एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, 6th, log 200 टू द बेस 10, और माइनस कर रहा हूं मैं यहां पर 2 इंटू लॉग रूट 2 टू द बेस 10। ठीक है, अब रही बात, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए छोड़ दूं या मैं सॉल्व करूं? ठीक है, तो अगर जिनको भी सॉल्व करना है तो वो वीडियो को पॉज करें यहाँ पर और फिर क्वेश्चंस लिखें, सॉल्व कर लें, और भी मैं सॉल्व करता हूं इसको कि आगे यहाँ पर हमें किस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, चलो चलो अब प्रॉपर्टी आते हैं इसमें। पहले तो इसको हम रहने देते हैं, अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं इसके, कि हम इसको ब्रेक डाउन करके फाइंड आउट करेंगे,
और फिर आगे, या फिर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये जो मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई जाएगा आर्गुमेंट का पावर। बोलोगे सर आर्गुमेंट का पावर क्यों जा रहा है? क्योंकि बेस हमारा सेम है। अगर बेस हमने अलग अलग लिया होता, वो भी आगे क्वेश्चन में करूंगा, यही क्वेश्चन आगे मैं करूंगा जिसमें बेस अलग अलग रहेगा और आर्ग्यूमेंट में कुछ चेंजेज लाना होगा, बेस को हमें इक्वल करना है। तो यहां पर बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे अगर इक्वल है तो। ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये पावर किसका जाएगा? आर्ग्यूमेंट का पावर जाएगा। तो लॉग √2 रेज टू पावर 2 टू द बेस 10। बेस हमारा सेम है, यहां पर 1, यहां पर भी 1 है कोफिशिएंट, दोनों भी लॉग का। प्रॉपर्टी यूज होगा। माइनस वाले में प्रॉपर्टी क्या था? डिवाइड होता था और डिवाइड वाला जाता था लॉग में सेपरेट होकर के माइनस साइन के साथ। तो यहां पर हो जाएगा लॉग 200 डिवाइड किससे होगा? √2 का पावर 2 क्या देगा हमें? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहां पर, और ये डिवाइड किस वजह से हुआ है? ये माइनस साइन की वजह से, टू द बेस 10। अब ये हमें देगा लॉग 100 टू द बेस 10। और आगे मैं बोलूं तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 100 क्या है? 10 का पावर 2। तो 10 का पावर 200, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। और जिन्होंने वीडियो पॉज करके जो है सॉल्व किया होगा उसका भी आंसर क्या आया होगा? 2 आया होगा। तो यहां पर लगभग आधे प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है बेस चेंज का, देन बेस हम जो शिफ्ट करेंगे आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज वाला, ये बाकी है। वो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस सॉल्विंग पर, जिसमें हमें जो है वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, तो इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा और इक्वेशन दे करके फाइंड आउट करेंगे, और देन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।